हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हिडनबर्ग की। तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, उसके हिसाब से एक और कंपनी लपेटे के अंदर फंस रही है। आइकॉन नाम है उनका और ये पूरे पूरे ग्रुप के बारे में बात करी जा रही है। कहा जा रहा है 75% इन्फ्लेटेड है इसके शेयर्स और ये खबर आते ही मार्केट इनकी घटती हुई दिखाई दी। 10% शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। ये बैक टू बैक रिपोर्ट निकाल रही है हिडनबर्ग, हाइडनबर्ग या हिडनबर्ग जो भी आप बोलो, वो बैक टू बैक रिपोर्ट्स निकाल रही है और जिसके अंदर अलग अलग कंपनी के लंका लगाई जा रही है और खुद पैसा कमाया जा रहा है। अगली खबर एयरटेल पेमेंट बैंक की है। तो वो एनपीसीआई के साथ में फेस ऑथेंटिकेशन निकाल सकता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मतलब क्या हो रहा है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑलमोस्ट एक साल पहले इसके बारे में अनाउंसमेंट करी गई थी। अब थोड़ा समझा देता हूँ ये चीज़ है क्या। एक साल पहले के आसपास गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। तो उसके अंदर क्या था, ये आप जब भी बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो तो आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, पर्सनल प्रूफ देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। कुछ नहीं करना, आपको अपना आधार नंबर बताना है। उसके बाद वो आपका फेशियल रिकग्निशन करेगा, फेशियल स्कैन करेगा और उसके हिसाब से अकाउंट खुल जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकेंड्स आप कह सकते हो। कहा जा रहा था कि ये जो सिस्टम होगा ये पेमेंट विड्रॉल के लिए भी यूज़ होगा। आपको अपनी बैलेंस इंक्वायरी करनी है, कुछ भी करना है तो इसके लिए भी यूज़ होगा। मुझे लगता है ये स्टेप बहुत अच्छा हो सकता है, पर यही नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की अगर हम बात करके चले वो स्पूफ हो जाता है, उसका जुगाड़ है। अगर मैं बात करके चलूँ एंड्रॉयड के अंदर बहुत साल पहले से आ गया था, मतलब शायद एंड्रॉयड 5 या 6 के अंदर ही फेशियल रिकग्निशन आ गया था, पर कोई यूज़ नहीं करता था। फिर आईफोन ने अपना खुद का सेंसर बनाया। आज जो एप्पल के ऊपर फ़ोन के ऊपर नॉच होती है ना, वो नॉच सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फेस रिकग्निशन का जो सेंसर है वो एकदम फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करी गई है। तो उन्होंने उस तरीके में बनाया है। तो क्या ये चीज़ होगी या फिर नहीं होगी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर इसको एट स्केल बात करके चल रहे हैं तो एट स्केल तो शायद एटीएम मशीनों में भी आपको अपना कार्ड ना लेके जाना हो, आप सिर्फ अपना फेस स्कैन करो, पैसे निकाल लो। काश फ्यूचर इतना अच्छा हो, मतलब मजा आ जाएगा अगर ऐसा कुछ हो जाए। तो अगली खबर टाटा प्ले और आइडिया फोर्ज की है। तो सेबी ने आईपीओ के लिए अप्रूवल दे दिया है इनका। टाटा प्ले पहली कंपनी थी जिन्होंने कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट पेपर किया था। अब टाटा प्ले जो पैसा रेज कर रही है वो एक्सपेंशन और कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए कर रही है। और दूसरा, अगर हम आइडिया फोर्स की बात करके चले जो कि ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर लीडर है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च के अंदर कर रही है। तो बेसिकली वो नए नए प्रोडक्ट्स बनाएगी और नए नए इन्वेंशन करने की तरफ जाएगी आईपीओ निकाल के। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो। आप शायद लाइक दबाना भूल जाते हो, तो मैं बार बार लगाता हूँ पॉपअप, पर आप लाइक नहीं करते हो। अगली खबर पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का भाई बुरा हाल चल रहा है। जो इनका इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है 1964 से अगर कंपेयर किया जाए, और ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। 1964 लेवल पे पहुंच गया है। अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो नीचे बताओ कमेंट के अंदर कितना बुरा हाल है। क्योंकि पिछली बार जब हमने खबर के बारे में बात किया था तो कमेंट सेक्शन में कुछ पाकिस्तान वाले लोगों ने बताया था कि उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का मीडिया बातें कर रही है। तो आप मुझे बताओ क्या महंगाई है या फिर नहीं है। अगली खबर ईरान की है। तो ईरान ने इंडियन रुपी और रियाल के अंदर ट्रेड करने की बात करी है कि उसको इंक्रीज करना चाहिए। अभी रिसेंटली जो अजीत डोवाल है वो गए थे मिलने के लिए ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी है उनसे, और वहां पे ये वाली बात हुई है। तो बेसिकली यूएस डॉलर की रिलायंस सबके सब छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब यूएस डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है उसको सब छोड़ना चाह रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई बहुत नुकसान हो सकता है। अभी कल की न्यूज़ में हमने बात करी थी कि अगर जिन्होंने नहीं देखी कल वाली न्यूज़, कमेंट करूंगा कि यूएस के पैसे खत्म होने वाले हैं। मतलब उनके पास पैसे नहीं है अपने उधार चुकाने के लिए। तो दो ऑप्शन है उनके पास में, जो कई लोगों ने सजेस्ट भी किया था कल, कि वो अपने खुद के नोट नहीं छाप ले। क्या सिंपल सी बात है, पर सिंपल सी बात ये है कि उन्होंने एक ना लिमिट रखी हुई है, उससे ऊपर नहीं जाना। और पहले ही वो कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत प्रिंट कर दी है। अब देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि यूएस की डॉलर पे सबके सब रिलाई कर रहे हैं। अगर मैं अपनी यूट्यूब की इनकम की बात करके चलूँ तो डॉलर में आती है। अगर मैं अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट लेता हूँ तो वो डॉलर के अंदर आती है, या फिर यूरो के अंदर भी आती है, पर डॉलर या यूरो के अंदर ही आती है मेजरली। तो ये दिक्कत वाली बात है ना कि कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। कल को जैसे रशिया वाला कांड हुआ, तो अगर यूएस चाहे इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दे तो भाई इंडिया के सारे डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। वो डॉलर आपके पास $1 लाख भी पड़ा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।
बहुत दिक्कतें आ सकती है, तो इस चक्कर में शायद सबके सब इस बात को जल्दी समझ रहे हैं, बहुत जल्दी समझ रहे हैं कि डॉलर का साथ छोड़ो। अगली खबर अडानी ग्रुप की है, तो अडानी ग्रुप को एक्सटेंशन मिल गया है उनके लोन रीपेमेंट का, जो उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए लिया था। $5 बिलियन का उन्होंने लोन लिया था। अब उनको एक्सटेंशन मिल गया है 12 से 18 महीने का, मतलब 1 से 1.5 साल के बाद तक वो पैसा दे सकते हैं। अगर मैं अडानी विल्मार की बात करके चलूँ तो Q4 का उनका प्रॉफिट निकल के आया है, पर वो 60% घटता हुआ दिखाई दिया है। अडानी ग्रुप की जो कंपनी है ये विल्मार के साथ में जॉइंट वेंचर है, और ये फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल का आपने नाम सुना होगा, ये वो बनाती है। अब कहा जा रहा है कि भाई कुकिंग ऑयल के प्राइसेस घटे और साथ में रेवेन्यू कम हुआ, इसकी वजह से ही ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी कुकिंग ऑयल के उतने प्राइस तो नहीं घटे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से, शादी के बाद से मैंने कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं लिया, वाइफ ही लेती है। तो अभी रिसेंटली मैं रेट देख रहा था, इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया। लास्ट तो मुझे जो याद है वो 80-85 रुपये रिफाइंड याद है मुझे, पर अब हमने रिफाइंड छोड़ दिया, हम तो कच्ची घानी का वो लेते हैं, सरसों का तेल। अगली खबर टाटा स्टील की है, तो जनवरी और मार्च के क्वार्टर के अंदर जो उनका नेट प्रॉफिट है वो भी घटता हुआ दिखाई दिया, 84% घटता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का कहना है जो भी बेटिंग और गैम्बलिंग वाली कंपनीज है वो अपनी आउटडोर मार्केटिंग नहीं कर सकती, उसको रोकने की बात चल रही है। आउटडोर मार्केटिंग मतलब जो बड़े बड़े बोर्ड्स, बैनर्स वगैरह लगाए जाते हैं, उसको कंट्रोल करने की बात चल रही है, क्योंकि वो मास मार्केटिंग है। छोटा बच्चा है वो भी उसको देख रहा है, ठीक है, जो अंडर एज है वो भी उसको देख रहा है, तो दिस इज नॉट राइट। पर क्या इस तरीके का बैन सिगरेट वगैरह पे भी लगाना चाहिए, टबैको पे भी? अगली खबर फास्टैग की है, तो फास्टैग की जो डेली कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गई अप्रैल के महीने के अंदर। ये अच्छी चीज़ है, पर कहानी ये है कि फास्टैग मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जिस लेवल पे बनाया गया था उस लेवल पे अभी यूज़ नहीं हो रहा है। यूपीआई वाली फील ही आ रही है अभी। ये नहीं होता कि भाई सीमलेस है, कि आप जा रहे हो और गाड़ी बस निकाले जाओ, अपने पैसे कटते रहेंगे, आपको लाइन में लगना ही पड़ता है। फिर वो लाइन धीरे धीरे घिसटती है, फिर चलती है, फिर चलती है, फिर चलती है, ऐसा चलता है। पहले क्या होता था, पहले आपको कैश पकड़ाना पड़ता था, वो खुले देता था, इसमें टाइम लगता था। अब अगर वो यूपीआई से आप पे कर रहे हो तो अब वही जो एक्सपीरियंस यूपीआई से पे करने पे आ रहा है, वही मेरे को ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे वही आ रहा है। मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रखा। पर नई चीज़ें क्या हो रही है कि मैं आजकल देख रहा हूँ मॉल की पार्किंग वगैरह भी है, उसके अंदर भी ये फास्टैग चल रहा है, जो कि बढ़िया चीज़ है। अगली खबर, व्हाइट हाउस में बुलाया गया है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है उनको एआई के बारे में बात करने के लिए। बेसिकली ये दो बड़ी कंपनियां हैं जो कि एआई वॉर कर रही है। गूगल का बार्ड हो गया, गूगल का बार्ड गूगल जान करके नहीं निकाल रहा था, कल वाली न्यूज़ में हमने इसको भी कवर किया था। गूगल बार्ड अपना पहले निकाल सकता था, जिनको नहीं पता, जैसे आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है ना, वैसे ही गूगल का अपना खुद का है गूगल बार्ड, बीटा लेवल पे अभी निकल चुका है वो। तो गूगल ने नहीं निकाला था क्योंकि उनको लगता था कि ये मैनकाइंड के लिए खतरनाक हो सकता है। पर चैट जीपीटी जब आया तो चैट जीपीटी के बाद में गूगल को भाई लड़ना तो था माइक्रोसॉफ्ट से, इसलिए उनको निकालना पड़ा। अब ये लड़ाई, सबको डर यही लग रहा है ये लड़ाई इतनी आगे ना निकल जाए कि ह्यूमैनिटी को दिक्कत आ जाए, तो इस चक्कर में सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो फादर ऑफ एआई थे उन्होंने भी गूगल को छोड़ा है, और उन्होंने क्लियरिफाई किया भाई, सीधी सी बात, मैं ओपनली नेगेटिव बातें करूंगा अब एआई के बारे में, क्या क्या नुकसान हो सकता है एआई से। अगर मैं ओपन एआई के एक्स एम्प्लॉय की बात करके चलूँ तो उन्होंने बताया कि 50% चांसेस है कि डूम आ सकता है, मतलब दुनिया खत्म हो सकती है एआई अगर ह्यूमन लेवल पे पहुंच जाए। बेसिकली वो कह रहे हैं कि एआई दुनिया को खत्म नहीं करेगा, बेसिकली हम एआई को इतनी ज़्यादा पावर दे देंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि सब कुछ एआई कर रहा होगा, और कल को अगर एआई का मत्था सनक गया या फिर कुछ भी हो गया तो पूरी दुनिया ख़त्म कर सकता है। और साथ में भाई एक और नई चीज़ निकाल दी है, साइंटिस्ट ने एआई पावर्ड टूल निकाला है जो कि दिमाग को रीड कर सकता है बिना इन्वेशन किए, मतलब खून वून निकाले बिना अंदर कुछ घुसाए, ये कर सकता है। और ये बड़ी बात है, आपकी ब्रेन वेव्स को ट्रांसलेट किया जाएगा टेक्स्ट के अंदर। साइंटिस्ट का कहना है ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, और अगर आप कोई स्टोरी सुन रहे हो या फिर अपने दिमाग के अंदर कोई स्टोरी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो उसको कर पा रहा है। बहुत डरते वाली बात है ये, बहुत जल्दी हो रहा है बेसिकली ना। मैं आज अपनी टीम से यही बात कर रहा था, मैंने कहा यार कितनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप बात करके चलो, आज अभी मेरी एक वीडियो आई है इंटेलेक्चुअल इंडीज़ पे, प्लीज़ उसको देखना, मिनी कोर्स का पार्ट है। कम निकाल रहा हूँ वीडियोस इंटेलेक्चुअल इंडीज़ पे, नीश निकाल रहा हूँ, और बहुत ही ऐसी वीडियोस निकाल रहा हूँ जो कि एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन कर सकती है। तो वो एंजल इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि एंजल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास में पैसे हैं और आप स्टार्टअप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो किस तरीके से आप स्टार्टअप इन्वेस्ट कर सकते हो।
जरूरी नहीं है एंजल होना चाहिए, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनकी वैल्यूएशन निकालनी है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। तो मैं रिकमेंड करूंगा। और जो उस वीडियो का थंबनेल है ना, वो मैंने एक कैनवा पे बनाया एआई का यूज करके। और मतलब मैं यही टीम से बात कर रहा था कि भाई एआई इतनी तेजी से आगे निकल रहा है, ये जो मेरे को काम करना पड़ रहा था, ये मेरे को फोटोशॉप में करना पड़ता था, इसमें टाइम लगता था और इस क्वालिटी पे मैं शायद मेरे स्किल लिमिटेड थे, मैं बना नहीं पाता था। पर आज कैनवा वैनवा ये सारे एआई टूल्स का यूज़ करके मैं कहाँ कहाँ पहुँच जाता हूँ। हमारा कैनवा का कोर्स है, आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पे मैंने कैनवा सब कुछ सिखाया है और वैसे थंबनेल बनाने भी सिखाया है। तो अभी उसकी वीडियो भी आ जाएगी जल्दी कोर्स के अंदर कि किस तरीके से मैंने ये वाला थंबनेल बनाया जो अभी आया है वीडियो। और एक क्वेश्चन है अपने लोगों के लिए, यार ये 2 थंबनेल्स है, 1 2, ठीक है, ये 2 ऑप्शंस है, आप मुझे बताओ कौन सा थंबनेल आपके हिसाब से बेटर है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। अभी हमने एक लाइव किया है, फिर हम धीरे धीरे ए बी टेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सा थंबनेल बेटर है। अगली खबर गो फर्स्ट की है। तो उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल तो कर दिया है। अब बात करते हैं किस किस बैंक के कितने कितने पैसे वहाँ पे लगे पड़े हैं। अगर हम बात करके चले CNBC TV18 की रिपोर्ट के हिसाब से, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने 1561.6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, मतलब इतना पैसा दे रखा है उनको। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 1400 करोड़ के आसपास, डूशक बैंक ने भी 1300 करोड़ के आसपास, IDBI बैंक ने भी 58 करोड़ के आसपास। और ये बड़ी चीज़ है, ये सब लेके डूबेंगे। अगली खबर रशियन क्रूड ऑयल की है। तो इंडिया रशिया से जो ऑयल ले रहा है, पिछले सालों में उसका रेट घटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज ने 60 रुपए का प्राइस कैप लगा रखा है कि भाई 60 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकते, इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। तो अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले, मार्च के महीने के अंदर इंडिया ने $70.18 ही दिया पर बैरल का रशियन क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, और ये इंक्लूडिंग फ्रेट है, मतलब भाड़ा, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी इंक्लूडेड है। फरवरी के अंदर ये 72 हुआ करता था और एक साल पहले की बात करके चले तो 118 हुआ करता था। और ये बढ़िया चीज़ है, रेट घट रहा है, इंडिया को फायदा हो रहा है और इंडिया बाहर बेच भी रहा है प्रोसेस करके। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए 611 करोड़ रुपीस अलॉट कर दिए हैं, तो स्टार्टअप्स को वो मिल सकते हैं। अब सबसे पहले आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके बाद आपको फंड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये फंड्स ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप इंडिया में पहले से एलिजिबल है और मतलब आपने पहले से ले रखा है, तो आप इस फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या पता मिल जाए जरूरत पड़े तो। अगली खबर भारत पे की है। तो उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर कर लिए हैं ट्रिलियन लोन्स के अंदर। ये एक NBFC है। अब भारत पे का कहना है कि इसकी वजह से इनका जो लोन वाला बिजनेस है वो और ज्यादा इंप्रूव करेगा। अच्छी चीज है भारत पे के लिए। अगली खबर पॉकेट FM की है। तो उन्होंने भी $16 मिलियन की डेट फंडिंग ली है सिलिकॉन वैली बैंक से। अब ये डेट फंडिंग क्या होती है, उधार लिया है, लोन लिया है, मतलब आप ये कह लो। अगली खबर गो फर्स्ट के जो ओनर है उन्होंने बताया कि उनका कोई प्लान नहीं है एग्जिट करने का एयरलाइन को। ये बैंक्रप्सी फाइल किया गया है ताकि वो एयरलाइंस को फिर से जिंदा कर सके। अब पता नहीं भाई ये क्या सीन है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही गो फर्स्ट की बैंक्रप्सी की खबर आई तो इंडिगो के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। और ये क्यों बढ़ते हुए दिखाई दिए, इसका मतलब ये है कि एक प्लेयर कम हो गया तो मार्केट शेयर उसका रिलीज होगा और हाई चांसेस है कि इंडिगो के पास चला जाएगा, क्योंकि इंडिगो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एयरलाइंस के डिपार्टमेंट में अगर बात करके चले तो। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 2025 तक अचीव कर लेगा। मेज से इथेनॉल जो बनाया जाएगा उसको यूज किया जाएगा इसके अंदर, और ये बढ़िया चीज है। मतलब दारू मिला दो पेट्रोल के अंदर और गाड़ी चलाओ। 20%, मतलब दारू महंगी आती है सस्ती आती है। कच्ची शराब की बात हो रही है, कच्ची शराब भी नहीं हो रही बेसिकली, ये अलग से बनाया जाएगा, एक प्रॉपर सिस्टम से बनाया जाएगा। अगली खबर, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। 13 ईयर हाई पे पहुंच गई है अप्रैल के महीने के अंदर। ये अच्छी चीज है इंडिया के सर्विस सेक्टर के लिए। अगली खबर जूम की है। तो जूम को पैन इंडिया टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। अब वो अपने एंटरप्राइजेस कस्टमर को ये वाली सर्विसेज भी दे पाएंगे, मतलब एंड टू एंड सब कुछ दे पाएंगे। अगली खबर एप्पल की है। तो एप्पल ने रिसेंटली अपना सेविंग अकाउंट निकाला जहां पे 4.15% वो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और 4 दिन के अंदर ही तकरीबन आप कह सकते हैं $1 बिलियन लोगों ने सेविंग अकाउंट में डाल दिया। अब खुद का नहीं निकाला इन्होंने कोलैबोरेशन के साथ में निकाला है, पर बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। अब गोल्डमैन सैक्स मिल के ये कर रहा है, एप्पल वॉलेट के अंदर ही आपके पैसे दिखाई दे जाएंगे। इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा एप्पल वॉलेट वगैरह यूज़ नहीं होता है।
अगली खबर मार्केट की है, तो आज मार्केट हमको थोड़ी-सी घटती हुई दिखाई दी, पर उतनी ज़्यादा नहीं घटी क्योंकि भाई ग्लोबल क्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं। यूएस की पूरी बैंड बजी हुई दिखाई दे रही है। अभी उनके फेड रेट्स जल्दी अनाउंस होने वाले हैं। सबको लग रहा है कि वो बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब कई लोगों का कहना है कि भाई बहुत टाइम से बढ़ रहा था, तो घटता तो था ही कुछ टाइम के बाद में, तो इसलिए घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कई लोगों का कहना है भाई रिसेशन आ सकता है, इस चक्कर में मार्केट घटती हुई दिखाई दे रही है। पर ओवरऑल देखा जाए मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं घटी है, 0.32% ही घटी है। अगर आप शेयर प्राइसेस घटते हुए देखते हो तो अडानी एंटरप्राइजेज इस चार्ट में हमेशा रहते हैं, कभी बॉटम पे रहते हैं, कभी गेनर्स में रहते हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।